यहाँ पर आज एकादशी के नेक्स्ट डे है, तो यहाँ पर मैंने चावल बनाने के लिए रख दिए थे पारण के लिए। और यहाँ पर ना फाइनली करी लीव्स जो है वो मिल ही गई है, और इसकी खुशबू ना इतनी अच्छी आ रही है ना कि दूर तक पता चल रहा है कि ये करी लीफ है। तो यहाँ पर मैं चटनी बना ले रही हूँ, क्योंकि करी लीफ आई है तो नारियल की चटनी बनाना तो बनता ही है। तो यहाँ नारियल ले लिए थे, थोड़ा सा चना ले लिया था, हरी मिर्च और नमक डाल करके इसको ग्राइंड कर लिया है, अच्छे से पीस लिया है। और थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही लगता है, चने होते हैं ना तो पानी ज़्यादा ही लगता है। तो यहाँ पर मैंने इनको है ना पीस लिया है। बाय द वे गाइज, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। तो यहाँ पर मैं तड़का लगा रही हूँ, और यहाँ पर मैंने सरसों का तेल ले लिया था, उसके अंदर राई डाली, लाल मिर्ची डाल दी थी दो सूखी वाली, और उसके बाद में करी लीव्स डाल दिए थे। और सच में इसकी खुशबू और इसका टेस्ट ना इतना ज़्यादा बढ़ गया था ना, जिसने भी कमेंट करके बताया था ना करी लीव डालने की सलाह दी थी, उसको थैंक यू सो मच। और कल मैंने ये ना नमक लगा करके रख दिए थे, मैंने आपको दिखाया ही था। तो यहाँ पर मैं ना अपने उत्पम बनाती रह रही हूँ, और साथ के साथ है ना वो वाला काम भी करती रहूँगी। हस्बैंड जी आ गए हैं वर्क से, तो यहाँ पर बस है ना मैं उत्पम बना रही हूँ, और जो मैंने कल वो बनाए थे ना उनको मैं धोया धाई कर लूँगी। मतलब इनमें से नमक लगाया था ना मैंने, तो नमक छूट जाए, अच्छे से धोना होता है इनको नमक लगा के रखने इसके बाद में। और यहाँ पर ये बन गया है उत्पम, और दोनों तरीके की चटनी रख दी। हरी चटनी मेरे पास पहले से ही रखी हुई थी। और यहाँ पर मैं आपको करेले दिखा रही थी कि मैंने यहाँ पर धो दिया है करेलों को, और वहाँ पे बन रहे हैं मेरे उत्पम, धीरे धीरे बनते रहते हैं, धीमी धीमी आंच पर सेकती रहती हूँ। करारे करारे अच्छे लगते हैं गर्मा गर्म खाने में। तो यहाँ पर मैं ये मसाला तैयार कर ले रही हूँ, जिसके लिए मैंने ना जो वो छीला था ना उसके अंदर मैं हल्दी डाल दिया, मैंने धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा करके डाला है, लाल मिर्ची पाउडर डाल दी है, उसके बाद में मैंने गरम मसाला डाला था, और सौंफ, इसके अंदर सौंफ डालना नेसेसरी है। सौंफ का फ्लेवर ना माइंड ब्लोइंग आता है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया था। वैसे ना इसको नमक के अंदर रखा था ना, तो इसके अंदर नमक है ना घुल मिल जाता है, तो थोड़ा कम करके ही नमक डालना होता है। इसके अलावा मैं इसके अंदर ना एक ये और डाल रही हूँ, ये है अचार का मसाला। ये मार्केट में ना बना बनाया ही आता है, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया था। ये मेरे पास रखा ही हुआ था, इसलिए मैंने डाल दिया। ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल दीजिए, नहीं तो ऐसे भी ना बहुत अच्छा ये बन जाता है। मैंने मिर्ची का अचार आप लोगों को बताया था, और अभी सर्दियाँ आएंगी ना तो फिर वापस से डालेंगे। तो मिर्ची का अचार जो है ना इस मसाले से ना आसानी से डल जाता है, मतलब कुछ भी तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर ना बस है ना मैंने ये जो करेले थे इसके अंदर मैं इनको फिल कर दे रही हूँ, अच्छे से दबा दबा करके भर देना है, क्योंकि इसके अंदर जो भी सारा फ्लेवर है ना वो सारा की सारा इस मसाले के अंदर ही है। तो यहाँ पर ना मुझे तो खाली मसाला ही अच्छा लगता है, इसकी जो स्किन होती है ना वो तो मैं इतनी ज़्यादा मुझे पसंद भी नहीं है, लेकिन मसाले के साथ में ना वही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने इसको ना मसाले को ना अच्छे से दबा दबा करके है ना फिल कर लिया, और मेरे उत्पम है ना सिक रहे हैं इतनी देर में। मतलब मैं ये काम है ना करती रहती हूँ, और मेरे वो काम साइड से वो काम भी होता रहता है। और हर्षित की है ना 2-3 दिन की है ना छुट्टियाँ चल रही हैं। छुट्टियाँ मीन्स है ना बस का रूट है ना इधर की साइड से होकर नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ से ना वो मैंने आपको बताया था ना कि राम बारात और जनकपुरी सजी है, उसकी वजह से। तो यहाँ पर ना वो बन गए थे उत्पम, और हर्षित के लिए ना मैंने सैंडविच सेक दिए थे सूजी के, और ना साथ में ना थोड़ी सी ऐसे बटर से ना ऐसे टोस्ट कर दिया था। यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा दिया है कढ़ाई के अंदर, तो बस तेल को गर्म होते के साथ ही मैं जो ये करेले मैंने भरे हैं इनको भी मैं छोंक दूँगी। थोड़ा सा ना ये धीमी आँच पर और धीमे धीमे बनते हैं, बहुत टाइम लेकर के बनते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं थोड़े से, लेकिन है ना अगर धीमी आंच पे बनाओ ना तो ये बहुत अच्छे अंदर तक सिक करके और बहुत अच्छे है ना बनते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने जीरा डाल दिया था, उसके बाद में इन करेलों को डाल करके और इसको इसी तरह से मैंने रख दिया था। अब मैंने वो थोड़े से ना करेले गोल गोल भी कट किए थे, तो उसकी सब्जी भी मैं बना ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना कढ़ाई चढ़ा दी थी, कढ़ाई के अंदर मैंने तेल डाल दिया था, और उसके बाद में मैंने हींग और जीरा डाल दिया है। और हींग जीरा डालने के बाद में इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले सौंफ। इसके अंदर जो करेले होते हैं ना उसके अंदर सौंफ डाल दो ना तो अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर मैंने ना सौंफ डालने के बाद में जो ये गोल गोल करेले कट किए थे ना, इन करेलों को भी मैंने डाल दिया है। और उसके बाद में मैं इसके अंदर मसाले डाल दूँगी। मसालों के अंदर मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर ऐड करूँगी, और इसी के साथ में मैं वो जो मैंने अचार का मसाला उसमें डाला था ना वही इसके अंदर मैं डालूँगी। और इसके साथ में जो इसका जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है कि जो कोई सा भी अचार आपके पास में रखा हो, जैसे आम का या मिर्ची का या कोई सा भी, तो वो अचार इसके अंदर आप थोड़ा सा डाल दीजिए, तो इसका जो टेस्ट है ना वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना कि बस पूछो ही मत। तो मैंने तो मिर्ची का ये वाला जो मेरे पास अचार का मसाला था ये डाल दिया है, और साथ ही साथ है ना बनाए हुए अचार का मसाला था वो भी डाल दिया था। और यहाँ पर मैंने ना पानी के छींटे लगा लगा करके इसको मैं ना बना लूँगी। थोड़े से छींटों की ज़रूरत पड़ती है,
क्योंकि करेले ना थोड़े से पक्के टाइप के थे ना, इसलिए। तो यहाँ पर भी है ना मैं इनको चला रही हूँ और उधर मैं इनको भी अलट पलट करके ना इनको सेकती रहूँगी। और बिल्कुल है ना ऐसे प्यार से ना पलटना है ताकि इसका मसाला जो है वो निकले नहीं, और अगर निकल भी जाए तो कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है, मसाला है ना वो सीख ही जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए ये भी बन करके तैयार हो गए हैं ऑलमोस्ट। और ये भी है ना खाने में ना इतने अच्छे लगते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर ये जो करेले हैं ये भी बन करके तैयार हो गए। तो मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ। कुछ लोग हैं जो प्याज डाल करके भी बनाते हैं, तो प्याज की ना जब भरते हैं ना उस समय प्याज भी डाल सकते हो। आज है नेक्स्ट डे, यानी कि आज है द्वादशी के अगला दिन। तो यहाँ पर ना मेरे पास ब्रेड रखी हुई थी। तो हमारे यहाँ पे पता है क्या होता है कि सारी ब्रेड खा लेते हैं, लेकिन वो जो फर्स्ट ब्रेड और लास्ट ब्रेड होती है ना उसको छोड़ देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि इस तरह से इनको ना तोड़ तोड़ करके और इसका एक है ना इसे पीस लेती हूँ और ना इसका इस तरह से पाउडर फॉर्म में बना लेती हूँ। पाउडर फॉर्म में बनाने के बाद में आलू होते हैं ना, उन आलूओं को मैं यहाँ पर कस ले रही हूँ। कस लेना है, या फिर अगर आप मैशर से मैश कर लीजिए, मतलब एक भी गांठ नहीं होनी चाहिए तो अच्छी बनती हैं। तो यहाँ पर मैंने ना आलूओं को भी है ना मतलब कस लिया है ग्रेटर से। और उसके बाद मैंने 2 आलू लिए थे यहाँ पर। उसके बाद में मैंने इसके अंदर है ना, मैंने रात के टाइम में ही ना चने भिगो दिए थे इसको हेल्दी बनाने के लिए। आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने हेल्दी बनाने के लिए रात में चने भिगो दिए थे। तो यहाँ पर मैंने उनको पीस लिया है। तो जो लिक्विड पानी सा था वो मैं उसके अंदर डाल दूँगी, जो मैं उत्पम बनाऊँगी उसके अंदर, क्योंकि पता ही है डेली उत्पम तो बनते ही बनते हैं, उसके अलावा कुछ और बन जाए तो बन जाए। तो यहाँ पर वो लिक्विड फॉर्म वाला मैंने इसके अंदर डाल दिया ताकि ये भी थोड़ा सा हेल्दी फॉर्म में हो जाए। और कल चावल बनाए थे ना तो वो बच गए थे, तो वो भी मैं इसके अंदर पीस करके डाल दूँगी। तो और यहाँ पर ना ये जो मैंने चने का पीस के रखा है इसको भी मैं ना, इसको मैं आलू वाले उसमें डाल दूँगी, मतलब कि थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा, क्योंकि हमें इसे गाढ़े फॉर्म में ही रखना है। वैसे तो ब्रेड डालूँगी तो वैसे ही अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर ना बस है ना मसाले के नाम पे मैंने ना लाल मिर्ची डाल दिया है, नमक डाल दिया है, बस कुछ नहीं डालना है। काली मिर्ची आप डाल सकते हो, ऑप्शनल है। फिर उसके बाद में इसको ना इस तरह से गूँथ लेना है, मतलब कि एक डोर फॉर्म में बना लेना है। और इसके अंदर ना ब्रेड का चूरा डाल डाल करके, क्योंकि मैंने चने डाले ना इसलिए ना ज़्यादा डालने की ज़रूरत पड़ रही है, अदरवाइज़ है ना इतनी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब आलू की टिक्की तो अपन खाते ही है ना, भल्ला टाइप, तो वैसे है। तो यहाँ पर ना मैंने ब्रेड डाल करके, आलू डाल करके और चने डाल करके इस तरह से इसका एक डोर बना लिया है। उसके बाद में मैं इन टिक्कियों को है ना इस तरह से गोल 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 बना करके तैयार कर लूँगी। और उसके बाद में इनको है ना तवे पर फ्राई कर लूँगी। और कल है ना ये गए थे वहाँ पर राम बारात में, तो वहाँ से ये लेकर के आए थे नान खटाई। तो वही है ना मैंने हर्षित को दे दी थी, क्योंकि थोड़ा बनाने में टाइम लग रहा था और ये आ गया था कि है ना, तो फिर जग गया था तो उसको फिर भूख सी लग रही थी। तो मैंने बोला चल तू जब तक ये खा ले, तब तक ये सीख रही हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर ना ये टिक्कियाँ जो है वो बनाने के लिए रख दी हैं। और ऐसे तेल के अंदर आप है ना, तेल या घी के अंदर जैसे भी आपको करना है, अलट पलट के धीमी धीमी आंच पर आपको इनको है ना सेक लेना है अच्छे से। और जैसे आप इसको है ना हरी चटनी है या टोमेटो सॉस है उसके साथ में खा सकते हैं। वैसे मैं तो जो है मेरे पास है ना छोले रखे हुए थे, मैंने अभी कल या परसों है ना छोले की सब्ज़ी बनाई थी, तो थोड़े से मैंने उठा के रख लिए थे इसी के लिए ही कि मैं छोले की सब्ज़ी के साथ में इसको सर्व करूँगी। तो फिर ना छोले की सब्ज़ी डाल करके और इस तरह से मैंने सर्व कर दिए थे। और यहाँ पर आज मैंने ना दाल की लौकी और भिंडी बना ली थी, क्योंकि मुझे आज है ना सफाई करनी थी पलंग की, क्योंकि दिवाली भी आने वाली है। तो बीच बीच में ये सारे काम भी करते रहो, क्योंकि फिर दुकान का काम भी रहता है, फिर ना ब्लॉगिंग का काम भी रहता है, और फिर ना घर का काम, और फिर ये सफाई वगैरह। तो फिर मैंने सोचा धीरे धीरे जब जब टाइम मिलेगा तब तब कर लूँगी, हर्षित की छुट्टियों का फ़ायदा उठा लूँ। तो हर्षित घर पर ही है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो बिस्तर वगैरह धूप लगाने में ना वो मदद कर देगा। तो इसलिए मैंने पहले एक साइड की पलंग की सफाई करी, फिर उसके बाद में दूसरे साइड की कर ली थी। तो इस तरह से मेरे पलंग की सफाई हो गई है। और इससे पहले मैंने अलमारी की और ड्रेसिंग की सफाई भी मैं कर चुकी हूँ। तो मैंने इस तरह से जो अंदर की चीज़ें होती हैं ना उनकी मैंने सफाई कर ली है। और यहाँ पर ना मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, रात हो चुकी है और मैं अभी आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर राम बारात नहीं है, ये एक तरह से झांकी निकल रही है राम जी की, जिनकी अभी अभी शादी हुई है ना उन लोगों की। तो दशरथ जी हैं और उसके साथ में ना राम जी, सीता जी, ये सब इनकी ना एक वो झांकी टाइप निकल रही है, पूरे जैसे अयोध्या में निकलती थी ना ऐसे इसी टाइप में। तो यहाँ पर ना ये देख लीजिए 4 लोगों की शादी हुई थी, तो वो 4 लोग हैं यहाँ पर। और उसी के साथ में ना वैसे दशरथ जी बने हैं वो हैं। तो ये पूरी जो ये है झांकी, ये पूरे आगरा में घूमेगी। और
पीछे की साइड पे ना पुलिस वगैरह भी है ना, इतनी ज़्यादा पुलिस, मतलब इतनी सिक्योरिटी है ना, आपको क्या पता। और यहाँ पर मैं ना बोल रही थी कि कैसा ज़माना आ गया है कि देखिए राम जी के साथ में जो बैठे हैं वो लोग भी है ना सेल्फी ले रहे हैं। तो मैं यही देख रही थी, हर्षित भी है ना हंस रहा था कि अब है ना मॉडर्न ज़माना आ गया है। और यहाँ पर है ना ये गाड़ियाँ देखिए पुलिस वुलिस की है ना सिक्योरिटी के लिए। और यहाँ पर ना हम लोग भी निकल चले हैं वही है ना मेला देखने के लिए। मैंने कहा था ना पता नहीं लेकर जाए या नहीं लेकर जाए, लेकिन इन्होंने बोला अचानक से 10:30 के अराउंड इन्होंने बोला कि चलना है। हर्षित सो चुका था उस समय तक, तो फिर ना मैं ही चली थी। हर्षित के पापा, मैं और पापा गए थे, साथ में वंशु और प्रियल, हम 5 लोग गए थे। तो यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को है ना मेले की सैर करा रही हूँ। तो यहाँ पर आते के साथ में है ना मेरा कैमरा ऑन हो गया था कि ना पहले मैं थोड़ी सी ले लूँ कि किस तरीके का मेला लगा हुआ है। वही है कि ना जनकपुरी सजी है, वो देखने के लिए गए और फिर जनकपुरी देखने आए। तो फिर ना साइडों में दुकान लग जाती है तो अपने आप ही एक मेले टाइप हो जाता है। और यहाँ पर डेकोरेशन देखिए कितनी अच्छी हो गई है, और साइडों में ये इस तरह से ना दुकान ले करके बैठे हुए हैं। इधर की साइड थोड़ी कम दुकानें हैं, उधर अगले मोड़ पर ना ज़्यादा दुकानें थी। और भीड़ तो ना काफ़ी थी। पहले दिन तो ज़्यादा, मतलब पहले दिन तो ज़्यादा रहती है, दूसरे दिन थोड़ी कम रहती है और तीसरे दिन बिल्कुल ही कम हो जाती है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि ना ये नरसिंह भगवान, ये मतलब झांकियाँ लगी है ना वो, और ये दरवाज़ा है, यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि है ना हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ करके और राम जी और सीता जी के दर्शन करा रहे हैं। और वो देखिए आपको दिख रहा है जनकपुरी, मतलब राजा जनक का जो महल है ना वो सजाया गया है यहाँ पर, और राम जी और सीता जी की यहाँ पर शादी हुई है। तो इतना प्यारा लग रहा है ना, आप लोग खुद देखिए कि कितना प्यारा लग रहा है। ये तो कैमरे में ऐसा लग रहा है, नहीं तो रियलिटी में तो और भी ज़्यादा इतना सुंदर लग रहा है ना। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कभी प्रेम मंदिर नहीं गई हूँ, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे कोई प्रेम मंदिर का ही सीन हो, तो ऐसा कुछ मुझे लग रहा था। और ये इतना मतलब बहुत प्यारा लग रहा था, कोई शब्द नहीं है मतलब इस चीज़ के लिए तो। और मैं आपको भीड़ भी दिखा दूँ कि कितनी भीड़ हो रही है। यहाँ से हमने प्रवेश किया था और इधर ना मतलब 2 दरवाजे थे, एक ये वाला दरवाज़ा था और एक वो वाला। तो ये भी है ना क्रिएट किया गया है, रियलिटी में नहीं है। वैसे यहाँ पर ना गड्ढे गड्ढे और कचरा वगैरह ऐसे पड़ा रहता है, लेकिन जब मेला टाइप लगता है ना तो इस ग्राउंड में, इस फील्ड में है ना एकदम से सफाई वगैरह हो जाती है। तो यही होता है यहाँ पर। यहाँ पर मैं ना राजा जनक के महल के साथ में अपनी फ़ोटो लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतनी भीड़ थी ना धक्का मुक्की हो जाती है, खींच ही नहीं पा रही थी। तो बस यही है कि ना यहाँ पर घर से बाहर निकलना हो गया थोड़ा सा। और अब तो ये हो गया कि घर में रह कर ना ऐसी बुरी आदत पड़ गई है कि कहीं पर भी जाने का मन ही नहीं करता। इन्होंने बोला 10:30 बजे और मैं मना कर रही हूँ कि रहने दो ना, छोड़ो क्या करूँगी जा कर के। लेकिन उन्होंने बोला कि चल लेना, पता नहीं कब कब लगती है, नहीं तो बहुत दूर दूर लगती है, इस बार पहली बार इतनी पास लगी है। इतनी पास है कि है ना पैदल भी जा सकते हैं। और मेला था तो बच्चे साथ में थे, तो फिर वो लोग भी है ना मांग रहे, जिद करने लग गए थे कि ये दिला दो वो दिला दो। तो फिर है ना ये है ना वही सब चीज़ें देख रहे थे। और बच्चों, मेला है ना बच्चों के लिए ही था, मतलब मोस्टली तो यहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा कुछ वैसी चीज़ें नहीं बिक रही थी कि ना कुछ अपन ख़रीदे। तो बच्चों ने ना जैसे हनुमान जी का घोटा ले लिया, तलवार ले ली, धनुष बाण ले लिए, ऐसी चीज़ों की शॉपिंग कर रही थी। बाकी ऐसा कुछ तो था नहीं, बस खाने पीने का था। तो यहाँ पे हम लोगों ने ना फ़ालूदा खाया था। और मैं यहाँ पर प्रियल को बोल रही थी, प्रियल मज़े आ रहे हैं? बोली हाँ मज़े आ रहे हैं। तो पूरे मेले में मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि सबने अपने सर के ऊपर ना ये लाइट वाला ये लगा रखा था। तो इसलिए मैंने ना ये वीडियो में कैप्चर किया कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि आजकल आगरा के अंदर ना ये चीज़ चल रही। और पता है ये ऐसे भाग रहा था, मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था, और मैं इतनी ज़ोर से डर गई कि ये क्या आ गया। और ये ना ऐसे ही मतलब कि ना एक बेचने वाला था, मतलब ऐसे अच्छा था मतलब वैसे तो, लेकिन मेरे को तो बहुत डर लगता है ऐसी चीज़ों से। और यहाँ पर मैं वंशु को बोल रही थी चल अपनी फ़ोटो खिंचा। तो यहाँ पर फ़ोटो, और यहाँ पर ये देखिए जो झांकी सजी है ना, ये दरवाजे बने
हैं। तो देखिए घोड़ा किस तरह से चल रहा है, यही मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पर कि घोड़े के पैर कैसे हिल रहे हैं। और यहाँ पर मैं दिखाई थी कि नरसिंह भगवान है जो कि हिरण्यकश्यप का है ना पेट फाड़ रहे हैं, तो वो वाली झांकी लगी थी, तो मैं वही दिखा रही थी आप लोगों को। सब लोग है ना फ़ोटो वगैरह भी क्लिक कर रहे थे उनके पास में बिठा करके, बैठ करके। तो यहाँ पर ना फिर वंशु को भी मैंने बोला कि चल अपनी फ़ोटो क्लिक करा तो वो यहाँ बैठ करके अपनी फ़ोटो क्लिक करा रहा था। और यहाँ पर ना सब बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, लेकिन ये देखिए मोर मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और लाइटिंग देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो अच्छा लग रहा था घूम करके। कहाँ कहाँ निकलते हम लोग तो वैसे ही कहीं नहीं निकलते। यहाँ पर ना ये बेचने वाला बेच रहा था और इसने ऐसा गुड्डा बिठा रखा था, तो ये सबका ना अट्रैक्शन और है ना वो बना हुआ था मेला। और यहाँ पर हनुमान जी जो हैं वो शिव जी भगवान की आरती कर रहे हैं। तो इस तरह से पूरा मेला था और बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया। काफ़ी टाइम बाद घर के बाहर निकली थी तो वैसे भी अच्छा लगा। साइड से जनकपुरी कुछ इस तरह से लग रही थी और अभी हम लोग है ना घर की तरफ निकल पड़े। क्या चीज़? क्या चीज़? कड़ी पत्ता का पेड़। जी कड़ी पत्ता थोड़ी आ गए। घूम आए, घूमी करी आए। घूमने गई थी फाइनली घुमाई आए आज तो। थकी नहीं? थक गई। अब तो मैं बहुत बुरी तरह, मैं छोटे रास्ते से जाना चाहती थी, ये बड़े रास्ते से लेकर आए। वहाँ पर पीछे हर्षित का स्कूल पेट को दे रहा हूँ। अरे पेट तो मेरा सही है, मेरे हाथ में ही हो रहा है दर्द, पता नहीं क्यों उतना। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। और घर तक पहुँचते हर एक मोमेंट को है ना इतना एंजॉय किया ना, काफ़ी सारा, तो बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।